देखिए अपन टक्कर के बाद के जो वेग थे वो अपन ज्ञात कर चुके थे कि v1 की वैल्यू क्या थी और v2 की वैल्यू क्या थी, इन फॉर्मूलों को। अब इन पर आधारित कुछ विशेष स्थितियों की अपन चर्चाएं करते हैं, यानी कि स्पेशल केसेस की विशेष स्थितियां क्या क्या हैं वो देखिएगा आप। विशेष स्थितियां, स्पेशल केसेस। विशेष स्थितियों में नंबर 1, पहली विशेष स्थिति ले रहे हैं, यदि पिंडों के द्रव्यमान क्या हो, समान हो। तो देखो नंबर 1, यदि पिंडों के द्रव्यमान समान हो, अर्थात m1 इज इक्वल टू m2 हो, तो यानी m1 और m2 के मान क्या हो, बराबर हो। तो ऐसी स्थिति में v1 और v2 के मान क्या होंगे वो अपन को इसमें जांचने हैं। तो देखिएगा कैसे, v1 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपके पास आया था, v1 इज इक्वल टू 2m2u2 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस v1 इज इक्वल टू 2m2u2 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस 2m2u2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू u1। तो इस फॉर्मूले से अगर आप देखें कि v1 कितना आएगा, तो देखिएगा m2 की वैल्यू भी मुझे m रखनी है, ये लो u2, ये भी m प्लस m, m माइनस m, m प्लस m और u1। तो देखिएगा v1 इज इक्वल टू क्या आता है मेरे पास, 2m अपॉन में u2, और 2m ये हो गया, तो यहाँ क्या रह गया मेरे पास u2, ये तो हो गया 0। तो v1 की वैल्यू मेरे पास आ गई है u2। अब इधर साइड में मैं देखता हूं, चलो इसे यहां से ले लेते हैं, एंड v2 इज इक्वल टू देखें, तो देखिएगा v2 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, 2m1u1 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू u2। अब की बार अपन इसकी वैल्यू देखें, तो आप देखें क्या पाएंगे, v2 इज इक्वल टू 2mu1 m प्लस m, m माइनस m, m प्लस m, और ये है u2। इसके आगे की स्टेप्स को भाई मैं यहां लिख रहा हूं इस साइड में। तो आप देखिएगा v2 इज इक्वल टू, ये वाला स्टेप तो 0 हो गया, और m प्लस m कितना हो गया, 2m, तो 2m से 2m कैंसिल, तो v2 इज इक्वल टू मेरे पास आ गया है v2 इज इक्वल टू मेरे पास आ गया है वैल्यू u1। तो अपन क्या देख रहे हैं कि टक्कर के बाद इनके वेग परस्पर बदल गए हैं, इंटरचेंज हो गए हैं। तो अपन कह सकते हैं अतः समान द्रव्यमान के दो पिंडों की सीधी पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में टक्कर के बाद इनके वेग आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी कि परस्पर क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो अपन कह सकते हैं अतः समान द्रव्यमान के दो पिंडों की, अतः समान द्रव्यमान के दो पिंडों की सीधी पूर्ण प्रत्यास्थ, अतः समान द्रव्यमान के दो पिंडों की सीधी पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्करियों कह सकते हैं, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में टक्कर के बाद पिंडों के वेग आपस में बदल जाते हैं, पिंडों के वेग
आपस में बदल जाते हैं, या यूं कह सकते हैं इंटरचेंज हो जाते हैं। इंटरचेंज, आपस में बदल जाते हैं। अगर वेग आपस में बदल जाते हैं यानी यूं कह सकते हैं उत्क्रमित हो जाते हैं, यो भी कह दो, अर्थात उत्क्रमित हो जाते हैं, यानी कि पहले पिंड का वेग दूसरे पिंड के वेग के बराबर हो जाएगा और दूसरे पिंड का वेग पहले पिंड के वेग के बराबर, यानी इंटरचेंज हो जाएंगे। जो टक्कर से पहले जो वेग था पहले पिंड का, वो टक्कर के बाद दूसरे पिंड का वेग हो जाएगा, और दूसरे पिंड का टक्कर से पहले जो वेग था वो टक्कर के बाद पहले पिंड का वेग हो जाएगा। तो यही मैंने कहा है, समान द्रव्यमान के दो पिंडों की सीधी पूर्ण प्रत्याश टक्कर में टक्कर के बाद पिंडों के वेग आपस में बदल जाते हैं, अर्थात उत्क्रमित हो जाते हैं। इस टक्कर में गतिज ऊर्जा व संवेग का स्थानांतरण क्या होता है? अधिकतम होता है। इस टक्कर में गतिज ऊर्जा व संवेग का स्थानांतरण अधिकतम होता है। और देखो, इस स्थानांतरण अधिकतम होता है, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट ये कह सकते हैं, इस तथ्य का जो उपयोग है, इस तथ्य का उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। न्यूट्रॉनों की टक्कर यानी कि मंदकों से कराकर, जैसे भारी पानी है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, इनसे कराकर के उनकी गति को क्या किया जाता है? मंद किया जाता है। तो आप कह सकते हैं इस तथ्य का उपयोग परमाणु भट्टी में, इस तथ्य का उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टरों में, इस तथ्य का उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टरों में गतिशील तीव्रगामी, न्यूक्लियर रिएक्टरों में गतिशील तीव्रगामी न्यूट्रॉनों, इस तथ्य का उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टरों में गतिशील तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को मंदित करने में, गतिशील तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को मंदित करने में किया जाता है। अब देखो, न्यूट्रॉनों को मंदित कब कर सकते हैं? जब उनकी टक्कर समान द्रव्यमान वाले से हो, इसीलिए उनकी टक्कर समान द्रव्यमान वाले नाभिकों से कराई जाती है। इसके लिए नाभिक, जो हाइड्रोजन का नाभिक होता है, उसको अपन उपयुक्त मानते हैं, इसीलिए भारी पानी का या ग्रेफाइट का इसमें क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो आप यूं कह सकते हैं न्यूट्रॉनों को मंदित करने के लिए किया जाता है, न्यूट्रॉनों को मंदित करने के लिए, न्यूट्रॉनों को मंदित करने के लिए उनकी टक्कर करने के लिए उनकी टक्कर समान द्रव्यमान वाले नाभिकों, उनकी टक्कर समान द्रव्यमान वाले नाभिकों, समान द्रव्यमान वाले नाभिकों से कराई जाती है। समान द्रव्यमान वाले नाभिकों से कराई जाती है। इसके लिए हाइड्रोजन नाभिक क्या होता है? उपयुक्त होता है। इसके लिए तो देखिए, अपन ने क्या बताया इसमें कि समान द्रव्यमान के अगर पिंडों में टक्कर हो रही है तो उनके वेग टक्कर के बाद परस्पर क्या हो रहे हैं? इंटरचेंज हो रहे हैं। और इस तथ्य का उपयोग अपन न्यूक्लियर रिएक्टर में कर रहे हैं न्यूट्रॉनों को मंदित करने के लिए,
और इसमें मैंने बताया कि न्यूट्रॉनों को मंदित करने के लिए उनकी टक्कर समान द्रव्यमान वाले नाभिकों से कराई जाती है। इसके लिए हाइड्रोजन नाभिक उपयुक्त होता है। इसके लिए हाइड्रोजन नाभिक उपयुक्त होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट अपन ने पूरा कर लिया है। एक बार आप इसे नोट कर लें। यहाँ कंटिन्यूसली मैंने यहाँ जाकर के इसको कंप्लीट एंड किया है। अब अपन इसमें सेकंड केस की बात करेंगे। अगर इन पिंडों में से अगर एक पिंड का द्रव्यमान ज़्यादा है तो इसमें भी दो संभावना है, या तो प्रक्षेप का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा हो या फिर क्या हो, लक्ष्य का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा हो। किसी भी एक का द्रव्यमान क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। तो उसमें क्या इंपैक्ट आते हैं, क्या उनमें प्रभाव आएंगे, वो अपन इसमें देखेंगे। तो देखो पहला केस अपन ने विशेष स्थितियों में क्या देखा। नंबर 1, यदि पिंडों के द्रव्यमान समान हो अर्थात m1 इजिकल टू m2 हो तो v1 इजिकल टू, ये फॉर्मूला था, इससे v1 इजिकल टू u2 आ गया और v2 इजिकल टू ये आ गया। अब आप इसे सिंपल क्वेश्चन भी देख सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल तो अपन ने न्यूट्रॉन वाला ही ले लिया मंदक के रूप में। क्वेश्चन के रूप में देख लिया, अगर कोई स्थिर पिंड है उसी से अगर समान द्रव्यमान का दूसरा पिंड आके टकराता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है। जैसे मान लिया कि दो पिंड है, एक पिंड ए है एक पिंड बी है। पिंड ए 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आ रहा है और पिंड बी जो कि पिंड ए है वो 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आ रहा है और पिंड बी है वो स्थिर है, लेकिन दोनों के द्रव्यमान समान है। तो टक्कर के बाद क्या होगा कि पिंड ए तो स्थिर हो जाएगा, पिंड बी 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्या होगा, गतिमान हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना, एक ऑब्जेक्टिव अच्छा क्वेश्चन इस पर बन जाता है।